नमस्कार। मेरे इस हिंदी चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। मैं मंदार खड़गकर गुरुजी। हम विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में कुछ जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में थोड़ा विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में मैंने कुछ बताया था। अभी इस वीडियो में विष्णु सहस्त्रनाम के जाप से क्या क्या हमें लाभ मिलेगा इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो जरूर उसे लाइक करो और अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करते रहो, ताकि अच्छी जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच जाएगी। विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा बताते हुए हमारे रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भीष्म पितामह जब बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे तो मृत्यु शैया पे वो थे और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म के विभिन्न रहस्यों का उपदेश किया। और युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से प्रश्न किया कि देखो पितामह भीष्म, मुझे बताइए परम धर्म क्या होता है और किसका जाप करने से मनुष्य जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसका उत्तर जो भीष्म पितामह ने दिया है, इसका उत्तर देते हुए भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर को कि देखो मैंने तो इतना ही किया है कि भगवान नारायण का दर्शन करते हुए शांति से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना, इतना ही मेरा धर्म है और मैं ऐसा मानता हूं कि सभी मानवों का यही धर्म और परम धर्म होता है। मेरा नियम देखोगे तो इतना ही मेरा नियम है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किए बिना मैंने कभी पानी को भी नहीं पिया है। तो युधिष्ठिर ने एक बार देखा कि भगवान श्री कृष्ण पुलकित शरीर होकर ध्यान में बैठे हैं और ध्यान पूरा होने पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी को पूछा, प्रभु सब लोग आपका ध्यान करते हैं लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा भक्त शरशैया पर पड़ा मेरा ध्यान कर रहा है और मैं अपने उस प्रिय भक्त का ध्यान कर रहा था, मैं उनके पास चला गया था। यानी भगवान श्री कृष्ण किसका ध्यान करते हैं? तो शरशैया के ऊपर सोए हुए भीष्म अपने भक्त का ध्यान करते हैं। और भीष्म किनका ध्यान करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं। तो उसी विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का ही चमत्कार था कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण भीष्म पितामह को सद्गति देने के लिए वहां पहुंच गए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की, जिससे अपने उन्हें चारों ओर भीतर नारायण, बाहर नारायण, दाएं और नारायण, बाएं और नारायण, ऊपर नारायण, नीचे नारायण, सभी जगह पे नारायण नारायण दिखाई दे रहे थे। नारायण के सिवाय उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा था। और बहुत भक्ति में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। उनके हृदय में भूत और भविष्य और वर्तमान का समस्त ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया और उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के समस्त अंगों का उपदेश किया। सर्वत्र नारायण का दर्शन करते हुए सैकड़ों ऋषि मुनियों के बीच शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह उत्तरायण में भगवान में लीन हो गए और उन्होंने वैष्णव सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। ऐसी सद्गति किसी को नहीं मिली। ऐसी सद्गति भगवान भीष्म को प्राप्त हुई। इसका एक ही कारण है, नारायण की भक्ति यानी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किए बिना पानी भी नहीं पीना। ऐसे भक्ति से
भीष्म को मुक्ति मिल गई। तो विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करने का महिमा भी बहुत हमारे यहाँ बताया गया है। देखो क्या होता है, विष्णु सहस्त्र नाम के नित्य पाठ करने की महिमा जो उसके बारे में हमें कहा गया है कि यह जो विष्णु सहस्त्र नाम है, प्रभु के नाम, इसमें ऐसी शक्ति है कि विधाता ने यदि किसी के भाग्य में यह लिखा है कि कुछ समय के बाद उसको बहुत बड़ी बीमारी आएगी, किंतु ऐसा व्यक्ति अगर विष्णु सहस्त्र नाम के 12,000 पाठ उचित रीति से करता है तो उसकी जन्म कुंडली का वह स्थान शुद्ध हो जाता है और कुंडली के 12 स्थान शुद्ध हो जाते हैं और उसको महारोग नहीं होता, और जो रोग उसे 6 मास तक भोगना था वह सब एकाधा दिन में भोगकर उसके प्रारब्ध का विनाश हो सकता है। इसीलिए सभी वैष्णवों को प्रातः काल भोजन से पहले या रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। देखो, दिन में भोजन से पहले या रात में भोजन से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जीवन में कोई भी दुख हो और कोई भी संकट हो, कोई भी प्रसंग हो, और भी मनुष्य को अपने इस नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने वाला मनुष्य कभी पराभूत नहीं होता, दुर्गति को कभी भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि भगवान विष्णु जी का ऐसा कहना है, लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजयः येषामिंदिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यानी जिनके हृदय में नारायण की भक्ति स्थित है, जिनके हृदय में भगवान स्थित है, उसे कभी भी मानव को, देखो जिसके हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान और मुख में उनके नाम विराजमान है, उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं की विजय होती है। उन्हीं की पराजय कैसे हो सकती है? उनकी हमेशा विजय 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 ही हो सकती है। तो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ अवश्य करता है या श्रवण करता है। उसके साथ इस लोक या परलोक में कहीं पर भी कुछ भी अशुभ नहीं होता है। वह समस्त संकटों से पार हो जाता है। रोगातुर मनुष्य रोग से छूट जाता है। बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है। भयभीत मानव का भय दूर हो जाता है। आपत्ति में पड़ा हुआ मानव आपत्ति से छूट जाता है। तो मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी का कभी भी भय नहीं रहता। मनुष्य हमेशा आरोग्यवान रहता है, कांतिमान रहता है, बलवान रहता है, रूपवान रहता है और सर्वगुण संपन्न हो जाता है, खाली विष्णु सहस्त्र नाम हर दिन पाठ करने से। तो शुद्ध मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करते रहो। या तो सावन मास में हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम की विशेष महिमा है, और मार्गशीर्ष मास भी विष्णु मास होता है, उसमें भी विष्णु सहस्त्र नाम हर दिन करे, प्रतिदिन करे, तो उसका बहुत लाभ मिल सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य शुद्ध मन से पाठ यदि करेंगे तो पाठ करने वाले व्यक्ति के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि जो दुर्गुण होते हैं, वो दुर्गुण अपने आप नारायण जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। और दुर्गुण चले गए तो प्राप्त क्या होता है? जो मानव विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करता है, उसे भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, क्षमा प्राप्ति होती है, धैर्य बढ़ता है और स्मृति और कीर्ति आदि सद्गुण उन्हें अपने आप प्राप्त हो जाते हैं।
तो लक्ष्मी प्राप्ति, कीर्ति, क्षमा, धैर्य, स्मृति, कीर्ति आदि सभी सद्गुणों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना ही चाहिए, शुद्ध मन से करना चाहिए। और भी विष्णु जी की कृपा तो होती है, विष्णु जी की कृपा से कोई भी रोग हो तो व्याधि का और जरा का यानी वृद्धत्व का भी भय नहीं रहता, रोगों का भय नहीं रहता, बल्कि विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से हमें उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता है, कांति प्राप्त हो सकती है, बल प्राप्त हो सकता है, रूप प्राप्त हो सकता है और सर्व गुण प्राप्त हो सकते हैं। तो अवश्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हमें करते रहना चाहिए। मनुष्य जिस वस्तु, धर्म, अर्थ, सुख या मोक्ष जिसकी भी इच्छा करता है उसे भगवान विष्णु जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है यदि हम प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो हमें धर्म, अर्थ और सुख और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अवश्य विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कब करते हैं? प्रातः काल में सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के समय पाठ करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और यदि हम कोई मानव सूर्योदय के समय प्रातः काल में उठकर यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा तो उसे क्या मिलेगा? उसे अच्छा बल मिलेगा, अच्छी आयु मिलेगी, अच्छी लक्ष्मी मिलेगी और हमेशा के लिए बल, आयु और लक्ष्मी उसके जीवन में प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही रहेगी। तो बल, आयुष्य और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठकर विष्णु सहस्त्र नाम सूर्योदय के समय उसका पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक नाम का उच्चारण करते हुए जो मानव भगवान को तुलसी दल अर्पण करता है उसे करोड़ों यज्ञों का अनुष्ठान की तुलना में भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक नाम का उच्चारण करते 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 1,000 तुलसी अर्चना करनी चाहिए। हमारे घर में बाल कृष्ण की मूर्ति होती है या तो नारायण जी की मूर्ति होती है, उसके ऊपर एक एक नाम लेके केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः एक एक नाम उच्चारण करते करते एक एक पत्ता तुलसी जी का यदि हम चढ़ाएंगे तो सभी यज्ञों का हमें फल प्राप्त हो जाता है और उसकी तुलना कोई भी यज्ञ के फल से नहीं हो सकती। भगवान विष्णु अनेक रूप धारण करके त्रिलोक में व्याप्त है और त्रिलोक में व्याप्त होकर सबको भोगों का प्रदान करते रहते हैं। इसीलिए जो मानव श्रेय और सुख पाना चाहता है उसको हमेशा विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का जाप करना चाहिए या तो नामों का नित्य जप पाठ अवश्य करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ भगवान में भक्ति को बढ़ाने वाला होता है, विष्णु लोक तक पहुंचाने वाला होता है। और यदि किसी को चाहिए कि अंते इस देह त्याग के बाद हमें वैकुंठ धाम प्राप्त होना चाहिए तो अवश्य और अवश्य विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन पाठ होना उचित होता है। विष्णु लोक तक पहुंचने के लिए यह अद्वितीय एक विष्णु सहस्त्र नाम सीढ़ी है कि जो हमें वैकुंठ तक लेके जाती है। भगवान शिव महादेव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं कि इस विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में विष्णु लोक से बढ़कर कोई भी धाम नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई धर्म नहीं और विष्णु से भिन्न कोई मंत्र नहीं, श्री विष्णु से भिन्न कोई सत्य नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई जाप नहीं।
श्री विष्णु से बढ़कर कोई ध्यान नहीं तथा विष्णु ही श्रेष्ठ है और विष्णु से श्रेष्ठ कोई गति भी नहीं है। तो जिस मानव की भगवान श्री विष्णु के चरणों में भक्ति है, भगवान विष्णु जी के ऊपर श्रद्धा है, उसे अनेक मंत्रों के जाप और शास्त्रों के स्वाध्याय और सहस्रों वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं। खाली विष्णु सहस्त्र नाम करते रहो, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहो, यह सभी फल अपने आप हमें प्राप्त हो सकते हैं। महादेव जी बोलते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, भगवान विष्णु ही सर्व तीर्थमय है, वे ही शास्त्रमय है तथा वे ही सर्व यज्ञमय है। इसीलिए हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में थोड़ी जानकारी ली कि विष्णु सहस्त्र नाम से पाठ हमें करने से क्या लाभ मिलता है, और भी आगे वाले वीडियो में भी मैं और भी कुछ फलश्रुति बताऊंगा विष्णु सहस्त्र नाम से हमें क्या मिलता है, उसी के बारे में आगे जानकारी ले लेंगे। ऐसे ही जुड़े रहे। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो जरूर इसे लाइक करो, अपने परिवारजनों में शेयर करो, और यदि किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। इतनी ही आपको सभी को प्रार्थना। नमो नारायणाय, नमो नारायण।